जय मसीह। आज 17 दिसंबर 2024 आज का वचन है 2 कुरिन्थियों 2:16 कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? 1. मरने के निमित्त मृत्यु की गंध। यह उन लोगों के लिए है जो सुसमाचार को ठुकराते हैं। मसीह का संदेश उन्हें न्याय और विनाश की याद दिलाता है। जैसे मृत शरीर की गंध अप्रिय होती है, वैसे ही उनके लिए सुसमाचार का संदेश होता है, क्योंकि वे इसे अस्वीकार करते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा सुसमाचार हर किसी के लिए स्वीकार्य नहीं होता। यह उन लोगों के लिए चेतावनी है। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन दिखाता है कि मसीह का सुसमाचार जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क है। जो इसे स्वीकार करते हैं उनके लिए जीवन है, और जो इसे ठुकराते हैं उनके लिए नाश। 2. जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। यह उन विश्वासियों के लिए है जो मसीह को स्वीकार करते हैं। सुसमाचार उनके लिए आशा, शांति और अनंत जीवन की सुगंध लाता है। जैसे सुगंध मन को प्रसन्न करती है, वैसे ही मसीह का जीवन उनका जीवन बदल देता है। आध्यात्मिक शिक्षा मसीह के प्रति विश्वास एक नई आत्मिक सुगंध लाता है, जो जीवन से भरपूर है। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यह वचन बताता है कि जो पाप में रहते हैं उनके लिए मृत्यु है, लेकिन मसीह के माध्यम से विश्वास करने वालों के लिए 3. इन बातों के योग्य कौन है? यहाँ प्रेरित पौलुस यह पूछते हैं कि सुसमाचार के इस प्रभाव को समझाने और प्रचार करने के लिए कौन योग्य है। यह विनम्रता की ओर संकेत करता है कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हमें अपनी क्षमता पर नहीं, उसकी शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर की बुलाहट और उसके अनुग्रह पर निर्भर रहना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 4:6, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, उसी ने हमारे हृदयों में ज्योति दी, ताकि परमेश्वर की महिमा का ज्ञान मसीह के मुख में चमकता हुआ प्रकट हो। यह पद दिखाता है कि मसीह में जीवन की सुगंध परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। व्यवहारिक अनुप्रयोग यह वचन हमें अपने जीवन की गवाही के बारे में सोचने को कहता है। क्या हम मसीह की सुगंध हैं जो दूसरों को प्रेरित करती है? हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा जीवन सुसमाचार का प्रकाशन करता हो और दूसरों को जीवन की ओर ले जाता हो। आध्यात्मिक शिक्षा हमारा हर कार्य और शब्द परमेश्वर की महिमा के लिए हो। रोमियो 8:1-2, जो मसीह यीशु में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। यह वचन स्पष्ट करता है कि जो मसीह में हैं, वे पाप और मृत्यु से आजाद होकर जीवन में प्रवेश करते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।